नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा कल वादा किया था कि माता चंद्रघंटा की बात करेंगे। जी, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी। ये एक कन्या के जन्म से लेकर के और कन्या के कल्याण के चरम अवस्था को पाने का एक इतिहास है कि मान के घर में जन्मी पार्वती ब्रह्मचर्य का पालन करती है और फिर चंद्रघंटा की तरह अट्टहास से और जिसके घंटे के नाद से संसार में दुष्ट जो हैं वो भयभीत होते हैं और दशभुजी माता जो सिंह का वाहन स्वीकारती हैं, ऐसे सिंह वाहिनी माता की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 सक 1943 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन गुरुवार। आज तृतीया 3:28 तक, कृत्तिका नक्षत्र 8:33 तक रात्रि में। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3:13 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं माता चंद्रघंटा की। नाम से ही पता चलता है कि जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित हो, जो घंटे के नाद से संसार को आह्लादित करती हो, जिनके अट्टहास से भक्त निश्चिंत और दुष्ट जो हैं वो भयभीत होते हों, जो निरहंग हो, जो असीम शांति और वैभव का प्रदर्शन करती हो, ऐसी देवी की आराधना से वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा से संतान के शिक्षा के साथ आत्मविश्वास, जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता के साथ डटे रहने की कुशलता और वीरता प्राप्त होती है। आइए हम थोड़ा सा विषयांतर करके इस कहानी को उल्टे से समझें। ये एक ऐसी नारी की कहानी है जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहती है। तय हुआ कि पार्वती हिमान के घर में बड़ी हो गई, रिश्ते आने लगे। पार्वती ने तय कर दिया कि बनो सम्मो नहीं रहो कुंवारी, और वो खूब उपवास व्रत करने लगी और फिर अपने सखियों के साथ जंगल चली गई। वहां उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, घनघोर तप किया और जिसके प्रभाव से उनके अंदर में सभी प्रकार का साहस और सामर्थ्य आया और वही चंद्रघंटा के रूप में संसार में दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुई। आज हम ऐसी ही चंद्रघंटा की बात कर रहे हैं, जीवन में जिसने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए और अपने जीवन में एक आदर्श स्थिति कायम की। ऐसी माता चंद्रघंटा अपनी युवावस्था में शिव का वर्ण करने के लिए तत्पर है, परंतु विनय और अनुशासन के साथ। ये विनय और अनुशासन समाज हित में बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी है और हमारे अंदर ये दो चीज़ें अगर ना हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि शासन की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए हमारे पास यदि बहुत सामर्थ्य भी हो तो भी हमें अनुशासित और विनय संपन्न रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक चंद्रघंटा की तरह। और चंद्रघंटा की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब चंद्रघंटा की पूजा की विधि देख लें। चंद्रघंटा की पूजा करना बड़ा आसान। षोडशोपचार से तीसरे दिन सबसे पहले गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करें, फिर माता के विग्रह का पूजन करें, अर्घ्यपाद्याचमनी से शुद्ध करें और फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान करा करके धूप दीप नैवेद्य, पान का पत्ता और आरती और महाआरती नीराजन करें और फिर माता की प्रियता के लिए वहाँ पर या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की इस तरह से पूजा करें। हाँ, माता का यह रूप जो है वो सारे संतजन, सारे जो तपस्वी हैं वो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक चक्र में ध्यान करते हैं, जिसके प्रभाव से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसमें दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग, सफ़ेद फूलों से भगवती का आभरण, लाल वस्त्र धारण करा करके और भगवती का सुंदर आरती पुष्पांजलि करना चाहिए और माता के चरणों में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो कल्याण होगा।
इसके अलावा आप नवार्ण मंत्र का भी जप कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अपने पूर्व संकल्पित नियमों के अनुसार आप भगवती की आराधना करें तो कल्याण होगा। चलिए, अब कॉलर की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आज हम अपने कॉलर की जगह पर राशिफल की चर्चा करेंगे। 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी हरीश की इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में शुक्र सूर्य है। सप्तमेश द्वितीय शुक्र लग्न में हो, सूर्य के साथ में हो तो क्या हो सकता है? थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ी सी परिवार को लेकर चिंता, संपत्ति को लेकर चिंता, लाइफ पार्टनर को लेकर चिंता। यहाँ पर 10th हाउस में शनि है, मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटीज आपके पास बराबर हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को नौकरी व्यवसाय इस पूरी परिस्थिति में भी बेहतर है। 12वें स्थान में बुध, रोगेश रोग व्याधि शत्रुता समाप्त होती, मगर मन में तनाव जरूर है क्योंकि तृतीयेश 12वें स्थान में है। तो क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये माता के मंदिर में चीनी का दान करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल के साथ में, चंद्रमा के साथ में राहु है। मंगल मूव करके मिथुन राशि में पहुंच गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को बहुत अधिक कंफ्यूजन की परेशानी हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र है, हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा। चतुर्थेश 12वें स्थान में है, भूमि वाहन मकान की थोड़ी चिंता हो सकती है। भाग्य स्थान में शनि अवसर आपके पास में है। दशम स्थान में बृहस्पति, वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी बेहतर रहेगा। यहाँ पर दो चीजें, लग्न में राहु होने के कारण गुस्सा, आतुरता और अनियंत्रण, अनुशासन की कमी, ये सारी भी चीजें हो सकती है, मगर यही चीजें आपके व्रत का भंग करती हैं। इसलिए कोशिश करें माता के चरणों में आपके संकल्प को रख दें ताकि माता आपके अनुशासन को बना सके, और साथ में माता के मंदिर में जाकर के नारियल से बनी मिठाइयों को भोग लगाएं, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में लग्न में मंगल यानी काफी ऊर्जा है। 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, सांपत्तिक विवाद, नींद की परेशानी या आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। दशम स्थान में बुध, वर्क प्लेस में होल्ड काफी अच्छा। भाग्य स्थान में बृहस्पति, लाइफ पार्टनर या दोस्तों का साथ काफी अच्छा मिलेगा। 8वें स्थान में शनि, विवाद से बचकर रहना होगा। इस राशि में अभी भी इस समय अगर हम 12वें स्थान में राहु और 6ठे स्थान में केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता है, सांपत्तिक विवाद या सेहत की परेशानी है। क्या करें? आज माता के मंदिर में बेसन से बने लड्डुओं का भोग लगाएं, पीले पीले फूलों से भगवती का आभरण करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे लाभ की स्थिति में, मगर राहु चूंकि तीसरे स्थान में है तो कंफ्यूजन का स्तर बहुत हाई। 12वें स्थान में मंगल बैठे हैं, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है या वर्क प्लेस में थोड़े से ऑड कंडीशंस हो सकती है, मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। दशम स्थान में शुक्र के साथ में सूर्य, बॉसेस की मेहरबानियां काफी अच्छी रहेंगी मगर पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं। वर्क प्लेस में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। तृतीय भाग्य स्थान में है, आपके पास मनोबल बहुत शानदार है। 8वें स्थान में बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप ऋण रोग व्याधि शत्रुता से पीड़ित होकर के और अपने लोन से मुक्ति पाए। भाग्येश 8वें स्थान में है, अवसर आपके पास नहीं है, अवसरों के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह ये कि आप माता के मंदिर में चांदी और सफेद पुष्पों से भगवती का आभरण करें, सफेद वस्त्र चढ़ाएं और साथ में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न सूर्य बैठे मेष राशि में यानी भाग्य स्थान में, तो अवसर आपके पास में है। 7वें स्थान में बृहस्पति, ढेर सारे लोग आपके साथ में है। 6ठे स्थान में शनि, ऋण रोग व्याधि शत्रुता है मगर आप शत्रु बाधा से मुक्त होंगे। 8वें स्थान में बुध, इस समय सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 4थे स्थान में केतु, दशम स्थान में चंद्रमा राहु, तो मुझे लगता है वर्क प्लेस में ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ेगी। इस समय 11वें स्थान में मंगल है, मुझे ऐसा लगता है अवसर आपके पास में बराबर पड़े हुए हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? कोशिश यही करें कि यात्रा बिल्कुल न करें और मूंग से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, हरी मूंग चढ़ाएं, हरे द्रव्यों से, हरे फूल से भगवती का आभरण करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्न 7वें स्थान में है, दोस्तों का साथ, लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें। 6ठे स्थान में बृहस्पति, पेट की तकलीफ हो सकती है। इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र के साथ में सूर्य, स्थान परिवर्तन के योग बड़े प्रबल। इस समय अगर हम भाग्य स्थान में पड़े चंद्रमा राहु को देखें तो उलझने लगातार हो सकता है। दशम स्थान में मंगल, वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी बढ़िया रहेगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में चांदी का छल्ला माता के चरणों में अर्पित करें, दूध से बनी मिठाइयां भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अंकित जी। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जैन है सर, पंडित जी मेरा नाम, धमतरी मेरा जन्म स्थान है। 5/11/1988 को मेरा जन्म हुआ है, सुबह 5:05 पर।
मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो व्यवसाय है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है। मुझे किस व्यवसाय की ओर जाना चाहिए, और मेरे जो व्यवसाय में और मेरे जो जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसका कारण क्या है, और मुझे आगे मेरे लिए क्या रहेगा। प्रभु अभी आप करते क्या हैं? अभी जी मेरा सीसीटीवी कैमरे का काम है। सीसीटीवी कैमरे से चलिए आइए देखते हैं। सीसीटीवी कैमरे का काम है और माहौल ऐसा है कि व्यापार बहुत अच्छा नहीं है। पंडित जी बताएं चक्कर क्या है, कैसे व्यापार ठीक होगा? आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है, सिंह है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो दशाएं चल रही, जो आप सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तीसरे स्थान में बृहस्पति तीसरे स्थान के स्वामी है। यू आर गुड इन सेल्स, सेल्स में कहीं भी रहेंगे तो चलेगा, और सेल्स में मल्टीपल सेल्स होता है, इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जो काम आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहें। सवाल आपकी जन्म कुंडली में है, और ये कुंडली का सवाल है कि बुध के अंतर दशाएँ चल रही नवंबर 2021 तक ऐसा रहेगा। और ये जो बुध है वो द्वादशीश होकर के बैठा, भाग्येश होकर बैठा। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ऑल कंसर्न विथ योर पेशेंस। ये केवल पेशेंस की बात है। एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक और एक 4 कैरेट का अच्छा सा आप ओपल पहन लें। 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का माणिक पहने। रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें 1 वर्ष तक। उसके बाद मुझे बताएं कि यही बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पर अगर आप कोई स्विच करना चाहें तो आपके पास में रेडीमेड गारमेंट्स या फिर ज्वेलरी का काम भी आपके लिए बहुत शानदार रह सकता है। जी अंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाह रही हैं? मैं अपनी बहन के लिए पूछना चाह रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1961। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। समय है रात को 10:20। इनका एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। बेटे की शादी कब तक होगी? इनका पैसा पहले इस प्राइवेट स्कूल में थी, वहाँ पर रुका हुआ है, और बेटे का भी बिजनेस में रुपये डूबा हुआ है। ये आपकी कौन है? बहन है, छोटी बहन है। अच्छा, तो पहला आपको इसको क्या पूछना, प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है, एक तो इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, दूसरा इनका पैसा रुका हुआ है। पहले प्राइवेट स्कूल में सर्विस करती थी, वहाँ पैसा रुका हुआ है। दूसरा, और बेटे का भी बिजनेस में पैसा डूबा हुआ है, तो कब तक मिलेगा? और इनके बेटे की शादी कब तक होगी? चलिए ये देखते हैं कि आपकी बहन का जन्म लग्न कर्क है, उनकी राशि कुंभ है। अभी बृहस्पति लग्न में आए हैं और शनि 12वें स्थान में है। लग्न में राहु होने के कारण पैसे का फंसना, जीवन में संघर्ष एक अनिवार्य धारणा है। तो करना क्या चाहिए? इसके लिए बड़ा आसान कि दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो रुका हुआ पैसा, बेटे की शादी, बेटे का करियर और खुद का स्वास्थ्य बेहतर होगा। याद रखें, नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, और एक अच्छा सा टोपैज और एक 4 कैरेट का मोती धारण करें, कल्याण होगा। जी प्रसाद जी, प्रसाद जी बताएं। हेलो, हाँ प्रसाद जी बताएं। जी जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। 12/7/1988। 12 जुलाई 1988। हाँ 88। और समय बता दें प्रभु। सुबह 7 बजे। सुबेरे 7 बजे। और जन्म स्थान बता दें। MP जबलपुर। प्रभु जानना क्या चाहते हैं? करियर के बारे में जानना है। और अभी कर क्या रहे हैं प्रभु? जॉब कर रहे हैं। तो करियर में और क्या कैरी करना है? आगे कैसा रहेगा? आगे कैसा रहेगा, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि मिथुन है, 11वें स्थान में बृहस्पति। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, मगर 8वें स्थान में राहु। लाइफ में फ्लक्चुएशंस काफ़ी हो सकते हैं, इसलिए अपना बैकअप हमेशा संभाल कर रखें। जनवरी 2021 यहाँ हो सकता है आपने रिज़ाइन कर दिया हो या रिज़ाइन करना हो, इसीलिए मन में इनसिक्योरिटी आ रही। करना क्या चाहिए?
मंगल की महादशा में इस वक्त राहु की अंतर्दशाएं चल रही, क्षमा करेंगे, गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। इसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी और शनि आपकी जन्म कुंडली में फिर से बहुत अच्छा नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के आने वाले समय में थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो करना क्या चाहिए? 8वें स्थान में राहु शनि से आक्रांत हो घर में बहुत अधिक रोग, चिंता, बीमारियां होती हैं। और उसके बाद जब शनि की महादशा चलेगी तो फिर वो 3 साल इसी तरह से होगा कि सप्तमी 6ठे स्थान में होगा। तो मतलब इस समय भी परेशानी आएंगी। तो कुल मिलाकर अब निदान क्या है? निदान यह है कि पहली बार नौकरी न छोड़ें जो आप छोड़ चुके होंगे, ठीक है। तो जल्दी से दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करें। शेयर, स्टॉक्स, MCX पे पैसा न डालें, वो आप जरूर डालेंगे पर उससे बच के रहें। किसी प्रकार का अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। कमर का दर्द हो तो उसे संभाल कर रखें, कमर में बेल्ट पहने, एक पोस्चर में बिल्कुल भी बैठ करके लगातार ना रहें। और एक चौथी बात, इन सब के निदान के लिए आपको नित्य दत्तात्रेय कवच के साथ में रुद्राभिषेक करना चाहिए और एक 4 कैरेट का मोती टोपाज धारण करना चाहिए, जल्दी कल्याण होगा। जी ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के विषय में पूछना है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24 जुलाई 1995। 95। हाँ जी हाँ जी। समय है सुबह 3:40। और जन्म स्थान? और जन्म स्थान है हाथरस, उत्तर प्रदेश। हाथरस जी। हाथरस क्यों पॉपुलर है भाई? पंडित जी अपने बेटे के विषय में भी थोड़ा पूछना है। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे? बेटे के विषय में भी पूछना है। क्षमा करेंगे, एक टाइम में एक ही। अभी आपने हाथरस के पेड़े खिलाए नहीं, दूसरा भी प्रश्न कर लिया। इस बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं? बेटी के विषय में ये जानना है कि बेटी जुडिशरी की तैयारी कर रही है तो उसको सफलता कब तक मिलेगी और उसका फ्यूचर कैसा रहना है? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, हाथरस में अभी लॉकडाउन लगा कि नहीं? नहीं अभी नहीं लगा। तो पेड़े अभी भी बन रहे हैं? चल रही है। पेड़े अभी भी बन रहे हैं? हाँ जी, पेड़े अभी भी बन रहे हैं और आप जब कहेंगे आपके पास आ जाएंगे। हाँ तो मेरा पता आप गूगल में ढूंढिए और हाथरस में 2 चीजें नहीं वो मुझे मालूम है, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपसे बहुत अच्छी सी बातें भी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ओह नो। चलिए, मगर पेड़े फिर भी नहीं आए। ये देखते हैं, आपके बिटिया का जन्म लग्न मिथुन है, राशि वृषभ है, लग्न में शुक्र है, भाग्य शनि दशम स्थान में है। बड़ा प्रश्न है, क्या जुडिशरी में इस बच्ची का करियर अच्छा है? जवाब है हाँ, बच्ची का जुडिशरी में करियर अच्छा है। तो फिर दूसरा प्रश्न है कि तो फिर अब तक नौकरी क्यों नहीं लगी? तो हम बता दें कि इस समय जो दशा चल रही, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर हार्डली इट इज मैटर ऑफ 1 ईयर। मई 2021 से इनकी सफलता शुरू होगी और 2023 के आते आते ये एक सेटल्ड जज हो चुकी होंगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। करना क्या चाहिए? इन्हें चित्त एकाग्र करके पढ़ाई करनी चाहिए। एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का पन्ना इन्हें पहना दें। और जहाँ तक सवाल इनके मैरिटल लाइफ का भी है तो मुझे ऐसा लगता है ये निर्णय इन्हें खुद करने दीजिएगा। जब भी शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा दें और शादी में इनकी रजा जरूर पूछें, इससे बहुत फायदा होगा। जी हमारे साथ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं धर्राज सिंह चौहान बोल रहा हूँ, छिरहा नवागांव कला बेमेतरा जिला से। सर मैं नौकरी की तलाश में बहुत दिन से पड़ा हूँ पर नौकरी 2 बार मिली है मुझे। वो संविदा थी, दोनों जो है वो छूट चुका है। अभी वर्तमान में मैं स्कूल चला रहा हूँ सर, इंग्लिश मीडियम। जन्म तारीख बताएंगा? जन्म तारीख 24 जनवरी 1989 का है सर। और समय? समय शाम के 5 बजे। और जन्म स्थान? नवागांव कला। ये कहाँ पड़ता है नवागांव कला? छिरहा बेमेतरा जिला। हाँ बेमेतरा। हाँ। और पढ़ाई कब तक करे हंसता है? पढ़ाई में डबल में है महोदय। ये दादा एक ठने में करेगा और एक ठने में और कर दे तो नौकरी मिल जाती इसका। DLED कंप्लीट है महोदय, मोर ITI भी कंप्लीट है 2011 से। अब बड़कन पढ़ के लइका नौकरी नहीं मिलते साहेब, ध्यान रखो लइका मन। हाँ जल्दी से जल्दी रोजगार पावे ऐसे कोशिश करना चाहिए। चला देखा था तो तोर जन्म लग्न करके हो तो राशि सिंह है, 11वां स्थान में बृहस्पति है।
ये जो तो निर्णय है कि मुझे स्कूल चलाना चाहिए, ये निर्णय बहुत अच्छा है। काबर यू आर बेसिकली बॉर्न एज अ टीचर, तय हाँ पैदाइशी गुरु हस, शिक्षक हस, और यही शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे नौकरी भी मिली है, और यही शिक्षा के क्षेत्र में तो स्कूल भी चली। तो एक बढ़िया 4 कैरेट के मोती और 4 कैरेट के टोपास पहन, गुरुवार के व्रत कर, चना गुड़ के दान कर, 1 वर्ष के कठोर तय व्रत कर, देख तोर सब मनोकामना पूर्ण हो ही, और तोर आगे नाम बहुत आगे जाही। तय याद रखबे तय केवल स्कूल चलाए पर पैदा नहीं हुए है। आज मैं मंच से तो राज्याभिषेक करत हूँ, अपन सामाजिक सरोकार ला नजर में रखबे, आगे चलकर तोर तकदीर बहुत आगे जाही। तो हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार हमें कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करके। मुझे लगता है दिन का यही वो समय रहता है जब मैं बहुत खुश होता हूँ, कितनी भी पीड़ा हो मगर इस कार्यक्रम में आने के बाद अपने दर्शकों के साथ मैं भूल जाता हूँ। मुझे ये परिवार की तरह ही दिखता है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने परिवार में बैठा हूँ, अच्छा लगता है। मगर अब इस परिवार के बारे में बात करना भी पड़ेगा। कोरोना काफ़ी फैल रहा है, आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, शासन के नियमों का पालन करें, भूल जाएं कि दुनिया में और कौन क्या कर रहा है। आपको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सफाई का ध्यान रखना है, बेवजह लोगों से नहीं मिलना है। अगर थोड़ी भी सर्दी, कफ, साइनस हो, कुछ भी हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, बुखार रहे तो डॉक्टर की सलाह लें और सरकार को इन्फॉर्म करें ताकि सरकार आपके हित में उचित निर्णय स्वास्थ्य को लेकर ले सके। यदि किसी प्रकार की असुविधा आपके आसपास में दिख रही हो तो यदि कोई भूखा हो तो उसे भोजन करा दें, कोई नंगा हो तो उसे कपड़े पहना दें। याद रखें ये तीव्र काल है, पीढ़ियों में ऐसा समय फिर कभी नहीं आएगा। हम माता की पूजा करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, असली पूजा यही है जो हमारे सामने लोग बैठे हैं वो उनमें से कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, सबको सुरक्षा मिले, इस बात का ध्यान रखें। चलो दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक पूछे दीजिए इजाजत, नमस्कार।